देख रहे हैं आपका लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन में आज आपको पंचकूला ले चलते हैं सेक्टर 20 के कम्युनिटी सेंटर में। यहाँ चल रही है श्री अग्र भागवत कथा। आखिरकार कौन कर रहा है ये भागवत कथा? अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंचकूला द्वारा आयोजित की जा रही है ये भागवत कथा, और इसके संत सिटी परिक्रमा रेजिडेंस, काली माता मंदिर, बैकुंठ धाम और अन्य सहयोगी संस्था इसका योगदान दे रही है और सहयोग कर रही हैं। तो आओ देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ पंचकूला से मीडिया जंक्शन में विक्रांत के कैमरे की नज़र से। पहले तो मैं अग्रसेन महाराज की जय। हमारा जो समाज है अग्रसेन, और आज जो कार्यक्रम रखा हुआ है सन सिटी परिक्रमा जो सोसाइटी है, इनके जो आयोजक हैं, जो प्रधान है हमारे अतुल जी और हमारे अभी उदित जी, ठीक है, और सभी के सभी ये कार्यकर्ता जो हमारे सन सिटी के, उन्होंने जो कार्यक्रम का बहुत भव्य कार्यक्रम है। मैं आज आया यहाँ पर तो पूरा हाल भरा हुआ था, खचाखच। अग्रवाल बंधु कहीं पे भी हमारा किस समाज का कार्यक्रम होता है वहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और हमारा अग्रसेन महाराज की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आज जो अग्र कथा स्वामी जी से करी जा रही है तो बहुत ही भव्य है, बहुत ही आनंदमयी है। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इस कथा से, और मैं यहाँ पे आके इस कथा पे पहुँचकर अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे अग्रसेन समाज का भी बहुत बड़ा एक काम किया है। जो पूरे हरियाणा में अग्र जयंती मनाई जा रही है, सारा हरियाणा एकत्रित होकर, और सबसे बड़ी बात ये कि जो पंचकूला को दी गई है, पहली थी और पहली ही पंचकूला को मिली। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अग्रवाल समाज से आग्रह भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और इसको भव्य बनाने के लिए जितना हमारा तन मन धन तीनों की वजह से, तीनों की तरह हम इसमें साथ दें। सबको महाराजा अग्रसेन की जय हो, जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा ना जो ये मैथुगरज प्रेजिडेंट सन सिटी परिक्रमा PRWA सेक्टर 20 पंचकूला, जो हमारा एक कथा का मकसद था वो ये था कि जो लोग हमारे बारे में भ्रांतियाँ फैलाते हैं भी अग्रवाल जो हैं वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। हमारा जो इतिहास है वो 5500 साल पुराना है। तो इस कथा के माध्यम से मतलब जो भी जिन्होंने ये सुना उन्हें पता चला भी अग्रवाल कौन है, महाराजा अग्रसेन जी का क्या कहानी थी। तो ये हमारा मकसद था और हमें लगता है कि हम इस मकसद में पूरे कामयाब हुए हैं। और अब क्या जो हमारा राज्य स्तरीय प्रोग्राम हो रहा है वो 22 तारीख का है सेक्टर 5 इंद्रधनुष स्टेडियम में, जिसमें ब्लड कैंप का आयोजन किया जाएगा, कल्चर प्रोग्राम होंगे। मेरी सबसे अपील है कि भी उसमें बढ़ चढ़ के आएँ, क्योंकि जो ब्लड होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ पे ट्राई सिटी में PGI है, और PGI में है ना हमें डेली के डेली कम से कम 15 से 20 हज़ार यूनिट चाहिए होते हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जयंती को हम है ना इस बार अपना ब्लड कैंप के रूप में मना रहे हैं। तो सबसे अपील है, सबसे भाईचारों की अपील है कि वो बढ़ चढ़ के आएँ और सेक्टर 5 के प्रोग्राम को हमारा कामयाब बनाएं। जय हिंद। ये जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं सब अपने अपने लेवल पे छोटा मोटा प्रोग्राम करती रहती हैं, करते रहना चाहिए। पर इस बार जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं श्री नैब सिंह सैनी जी, उन्होंने ये राज्य स्तरीय मनाया कि वो ये चाहते हैं कि सारे हरियाणा के जितने भी अग्रवाल बंधु हैं वो सेक्टर 5 इंद्रधनुष स्टेडियम में आए और वहाँ आके सब अपने अपने विचार रखें। और हरियाणा गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो GST में अब जो नया कदम उठाया है उसके लिए उन सबका धन्यवाद किया जाए। तो हमारे जितने भी अग्रवाल परिवार हैं सब आएंगे, और इसके लिए CM हरियाणा और PM हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया जाएगा। GST के उसमें जो उन्होंने आम पब्लिक के लिए जो GST के लिए बेनिफिट किया है, व्यापारियों के लिए बेनिफिट हुआ है, पब्लिक के लिए बेनिफिट हुआ है। और इसके लिए महाराजा अग्रसेन जयंती का सबसे बड़ा दिन है और पहला नवरात्रा है जो हिंदू धर्म में सबसे शुभ माना जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय अग्रसेन, जय माता। कथा के आयोजक हैं आप, हाँ जी। क्या मैसेज रहेगा और क्या अपील करेंगे आप? यही चीज़ जो हमारे महाराजा अग्रसेन जी की जो सोच थी, 1 ईंट 1 रुपया, और वही जो दान के प्रति हमारे समाज की भावना रहती है। जो भी जिस अग्रवाल भाई का जो भी सिस्टम होता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, सब एक परिवार है, वो अपने जैसे भी साल में अपना बजट बनाए। और जो हमारे भाई मतलब किसी भी बरादरी से हैं, जरूरी अग्रवाल है, सबको मतलब ये है ना वो उन पैसों का योगदान दें, भंडारे लगाएं, हवन करें और धर्मशालाएं बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं। जैसे इसमें 8 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पंचकूला में जो अग्रवाल संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं, और 45 से 50 डेली गाड़ियाँ जो भंडारे की वो होती है। और जो भी मतलब किसी भी समाज को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े, अग्रवाल समाज उसके सामने खड़ा हो। जो हमारे विचार पहले थे वही आज होने चाहिए, और हमारी नई पीढ़ी को ये समझना चाहिए जो हम कमा रहे हैं हमारे ऊपर कुल लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद है।
और जो हम कमाते हैं उसमें जो हमारी परसेंटेज है वो समाज के लिए हमें जरूर देनी चाहिए। लेकिन अब की बार पहली बार यहाँ से शुरुआत हुई है कि महाराजा अग्रसेन जी की जयंती वो भी सरकारी तौर पर मनाई जाए। तो उसके लिए हम सब मिलकर के, समस्त अग्रवाल समाज मिलकर के इस महाराजा अग्रसेन जी के सभी कार्यक्रमों के अंदर, उसमें चाहे वो सवेरे हवन का कार्यक्रम है, रंग होली का और महिलाओं के कार्यक्रम है, और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 20 तारीख को किया जा रहा है। सभी से निवेदन है कि इसमें आप सब भाग लें और उसको एक भव्य जो है महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम हो। आज जिस प्रकार से ये अग्रभागवत कथा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि हम सब आदरणीय नंदाशंकर महाराज जी के मुखारबिंद से अग्रभागवत कथा का आनंद लेना चाहेंगे। मेरे जैसे अनभिज्ञ अनज्ञानी लोगों से हम क्या कह सकते हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका भगवान की, कुलदेवी आदि महालक्ष्मी की। ये विश्व की पहली रामलीला जो महिलाओं द्वारा, ये विश्व की पहली रामलीला जो किसी ऑडिटोरियम में खेली जा रही है, और ये विश्व की पहली रामलीला जिसके जो है लाइव टेलीकास्ट 11 नेशनल चैनल्स पर होगा। तो आप सब आएं और इसका आनंद लें। और एक बार फिर